नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे एंड आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने एनबीएफसी लोन ऐप से लोन लिया हुआ है और आपको ये चिंता है कि क्या जेल हो जाएगी, अब क्या होगा, क्या और आपसे रिकवरी एजेंट बदतमीज़ी करते हैं, अब 5 लाख का लोन हो चुका है, कैसे वापसी दें एंड इस लोन के दलदल से कैसे बचें और इनके पीछे का एक रियलिटी एनबीएफसी लोन ऐप का आपको लास्ट में मैं पॉइंट बताऊँगा कि जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये मैक्सिमम आपको लोन कैसे मिलता है एंड इसका प्रोसेस क्या होता है और ये एक्चुअली में आपके ऊपर जो केस फाइल कर सकता है और अगर नहीं कर सकता है तो क्यों नहीं कर सकता है। ठीक है, तो एनबीएफसी लोन ऐप जेल भेज सकता है क्या? अब आपका ये डाउट रहता है। एनबीएफसी लोन केस फाइल करता है। देखिए बहुत से ऐसे एनबीएफसी ऐप हैं कि जो केस फाइल भी करते हैं। जैसे आपका राम फिनकॉर्प है एंड डीएमआई फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है। अगर आपने इन एप्लीकेशन से आपने लोन लिया हुआ है 4 से 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए आपने लोन लिया हुआ है और अगर आप 6 महीने, 1 साल तक वापसी नहीं भर पा रहे हो, तो 1 साल बाद आपके ऊपर केस हो सकता है ईसीएस बाउंस का। ठीक है, ईसीएस बाउंस का और सेटलमेंट एक्ट के माध्यम से ये तभी होता है अगर आप कोई भी इनके नोटिस का रिप्लाई नहीं दे रहे हो और आप ये जानते भी होंगे। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि 1 लाख से कम लोन पर आप के ऊपर केस फाइल हो सकता है या नहीं हो सकता, तो मैंने उसमें अच्छे से मेंशन किया था कि आपके ऊपर केस फाइल होता है तो कौन-कौन सी कंडीशन में। एंड देखिए ये कंपनियाँ केस फाइल भी करती है एंड आप अगर जाओगे तो ई कोर्ट पर जाकर आप चेक कर सकते हो अपने अगर आपको कोई नोटिस आया है तो आप उसको उसमें एक नंबर होगा, आईडी होगा एंड वो चेक कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसके ऊपर कैसे चेक करना है, मैं एक वीडियो बना दूँगा, आप कमेंट कर देना कि कैसे हम नोटिस को चेक करें। ओके एंड लोन रिकवरी एजेंट बदतमीजी कर रहे हैं। अब आप तो फँस गए हो, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। इन लोन रिकवरी एजेंट को जूता मारना चाहिए या चप्पल मारना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। जिस रिकवरी एजेंट के पास कोई आईडी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या कोई भी वैलिड आपका लोन की डिटेल नहीं है और सिर्फ़ आपको कॉल कर रहा है और आपसे बदतमीज़ी कर रहा है, तो उनको जूता मारो, चप्पल मारो, ये आपकी इच्छा है कि आप क्या करने वाले हो। डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है? अब आपके ऊपर आपको ये देखना है, इनसे आपको डरना नहीं है, आप डराने वाले बनिए, डरना आपने बिल्कुल भी नहीं है, आपने कोई क्राइम नहीं किया है। अब एनबीएफसी लोन 5 लाख का है, कैसे दें? देखिए, अगर तो आपका मल्टीपल लोन है, फिर तो आप मल्टीपल इंटरेस्ट भी होगा, किसी लोन का 20% किसी का 100%, किसी का 200% ऐसे घटिया-घटिया एप्लीकेशन है, जो इंटरेस्ट रेट लगाते हैं। जबकि इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो पेनल्टी लगता है, सो आपको जब भी आपका लोन की ईएमआई बाउंस हो जाती है, तो ये जो पेनल्टी लगता है, सिर्फ़ इंटरेस्ट रेट के ऊपर लग सकता है, अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, बट ये लोग क्या करते हैं, आप 1 लाख रुपए का लोन लोगे, एक ईएमआई बाउंस की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, पाँचवीं की आपने, फिफ्थ ईएमआई आपने बाउंस कर दी है, तो उसके बाद ये आपका 1 लाख का लोन 2 लाख पर ले जाते हैं। जैसे पे रूपी है, आपका एनबीएफसी कंपनी है, आपकी रूपी रेडी भी है, ये भी थोड़ा बहुत लगाता है, ज़्यादा नहीं लगाता है, ठीक है। और इंस्टा मनी है, ये तो घटिया वाहियात एप्लीकेशन है, जब भी आप अप्लाई करते हो लोन को, तो पहले चार्ज लिया जाता है, उसके बाद सिविल स्कोर चेक किया जाता है और उसके बाद आपको पैसा मिलना या ना मिलना वो दूसरी बात है। ठीक है? तो आपको जो लोन की ईएमआई है, कैसे देनी है? आप छोटे-छोटे लोन को क्लोज़ करते जाइए या जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाई है एंड उसको आप क्लोज़ करिए। बाकी जो पेंडिंग आपके अमाउंट है, उनको रहने दीजिएगा। ठीक है? एंड दूसरा आप और लोन मत लीजिएगा। एनबीएफसी लोन से कैसे बचें 1 साल तक? जब भी आपके लोन की ईएमआई बाउंस होती है, तो सबसे पहले आपको एक स्टेप अपनाना है। आपका लोन ओवरड्यू होने से पहले आपको एक ईमेल कर देना है। अपनी प्रॉब्लम वहाँ पर मेंशन कर देनी है, ठीक है? ईमेल आपने कर दिया है, जब आपकी ईएमआई बाउंस होती है, तो उस समय पर आपको सबसे पहले तो आप अपना व्हाट्सऐप ही बंद कर दो। कोई इल्लीगल एक्टिविटी नहीं है, व्हाट्सएप बंद कर देना, ठीक है? व्हाट्सएप बंद कर दो, दूसरे नंबर पर ट्रू कॉलर का यूज़ करो। ट्रू कॉलर एप्लीकेशन आता है एंड उसका आप यूज़ करोगे, तो उसमें क्या होता है कि आपकी स्पैम कॉल बैकएंड में चलती रहेगी, उसको जाने दो। कोई ज़रूरत नहीं है आपको उठाने की, किसी भी कॉल उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉल उठा रहे हो, नहीं उठा रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं होने वाला है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कॉल नहीं उठाऊँगा तो ये होगा। कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करते हैं ये।
कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करते हैं। आपको सारे के सारे ऐप ओवरड्यू होने से पहले डिलीट कर देने हैं और अगर आपने अभी तक डिलीट नहीं किए हैं, कट नहीं किया है, तो आप जाइए उसको डिलीट कर दीजिएगा। सबसे पहले आप अपनी जितनी भी आपकी कॉल डिटेल है एंड नंबर है, वो आप मोबाइल से हटा दीजिएगा। एक नॉर्मल मोबाइल आप यूज़ कर सकते हो, कीपैड वाले आते हैं बहुत 700-800 हज़ार रुपए का मिल जाता है, आप जाकर ले लो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको अपने इनकम सोर्स पर भी ध्यान देना है। आप ये ना सोचें कि लोन का सोचते रहो, आप दिन-रात वही चीज़ें एंड उसी में फँसते जाओ, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? आप अपने इनकम पर ध्यान दो। एंड एनबीएफसी लोन ऐप का कड़वा सच, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या कड़वा सच है? तो ये एनबीएफसी के जो आपको लोन मिलता है, ये पैसा पूरा का पूरा मैक्सिमम जो हाई इंटरेस्ट रेट वाले ऐप है और आरबीआई की गाइडलाइन की अवहेलना नहीं मानते हैं गाइडलाइन नहीं मानते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं। ये जो इनका पैसा है एनबीएफसी का, तो ये पूरा का पूरा फ्रॉड पैसा है, ब्लैक मनी है। ध्यान रखिए आप, ये पूरा ब्लैक मनी है। आपकी ज़िंदगी के साथ खेलने का ये इनका एक मेन मोटिव है कि आप पैसा लो, पैसा वापसी ना दो। आप अगर ये सोच रहे हो कि अब पे की एप्लीकेशन है, 60 दिन के लिए लोन दे रहा है, ₹60,000 तो आप सोचिए 60,000 रुपए आपको अप्रूव होगा अमाउंट, आपको 50-55 हज़ार रुपए आपके बैंक अकाउंट में आएगा और आपको रीपेमेंट उसका 70, 75, 80 हज़ार रुपए करना है और ओवरड्यू किया तो 1,20,000 1,00,000 रुपए उसका भरो फिर वापसी। ये कौन-सा रूल रेगुलेशन अप्लाई कर रहे हैं? ये पैसा जो इनके पास है, ये पूरा का पूरा गैम्बलिंग का और ये 2 नंबर का जो मनी है, ये इन्हीं लोन ऐप में है। रजिस्टर है आरबीआई से पता नहीं अब किस तरह से ये कैसा क्या डॉक्यूमेंट में हेर-फेर कर रहे हैं और धोखाधड़ी कर रहे हैं और लोगों को लोन दे रहे हैं। उनको लोन दिया जा रहा है जिनका कोई भी इनकम सोर्स बिल्कुल भी नहीं है एंड साथ में स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट इस दलदल में फँसते हैं और लोन उनको दिया जाता है, बार-बार ऐड दिखाना, बार-बार उनको इंस्टाग्राम पर ऐड दिखाना, फेसबुक पर दिखाना, यूट्यूब पर दिखाना, तो इस ट्रैप में आप फँसते जाते हो और आपको ये बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। बट एक ना एक दिन तो आपको समझना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर आपको बाहर निकालने वाला कोई भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको ये बात आप समझिए कि ये चाहते हैं कि आप इफ डिफ़ॉल्ट करो क्योंकि पहले तो इंटरेस्ट रेट आना था, फिर उसके बाद जो पेनल्टी है वो भी आएगा वापसी क्योंकि ये पे रूपी के एप्लीकेशन जैसे रूपी रेडी एप्लीकेशन जैसे ये घटिया लोग पेनल्टी लगाएँगे। कितना पेनल्टी? इनका कड़वा सच आप आई थिंक बहुत सारे लोग अभी तक जा चुके होंगे, ये सेटलमेंट के नाम पर भी चोर-बाज़ारी करते हैं। आपका ₹10,000 आपको लोन देंगे, पेनल्टी लगा के ₹20,000 हो जाएगा और सेटलमेंट वापसी ₹10,000 में कर देंगे। क्या बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों का? तो आप देखिए ये, ऐसी घटिया हरकतों में आपको कभी भी नहीं फँसना है। मुझे कभी-कभी हँसी आती है उन लोगों पर जो ये बेवकूफ़ी के जाल में ये फँस जाते हैं। ठीक है? तो आपको बिल्कुल नहीं फँसना है, समझदार बनिए, समझदारी से अपना काम कीजिएगा। ठीक है? तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं एंड जिसने आखिरी तक वीडियो देखा है, आप कमेंट भी कीजिएगा। ओके? थैंक यू।